तो हेलो बॉस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जो कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो एक बात याद रखना, वीडियो को पूरा देखना और समझना। एक कॉपी और पेन लेके बैठना, ठीक है? तो कॉपी पेन लेके बैठो और वीडियो को पूरा देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है? तो चलिए बिना देर किए हुए, आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो हेलो गाइज, मेरा नाम है अमन, आप लोग देख रहे हैं बायो अमन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्लास 12th का एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, क्लास 12th बायोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसके पहले मैंने आपको डीएनए के बारे में बताया है। देखो, डीएनए के बारे में संपूर्ण जानकारी मतलब फुल नॉलेज आपको दिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, या तो आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं, उस वीडियो को देख लीजिए। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। आप लोग वहां पर देखें कि डीएनए ऐसा कुछ होता है, ठीक है? इस छोटी सी इकाई को जीन बोलते हैं। जीन की खोज जोहानसन ने की थी, डीएनए का मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था, डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिसर ने किया था। डीएनए की जो बीच में लगे होते हैं उनको बोलते हैं नाइट्रोजनी समाचार। डीएनए 3 चीजों से मिलकर बना होता है, पेंटोज शर्करा और फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनी समाचार। नाइट्रोजनी समाचार 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन, पिरिमिडिन। ये बीच में क्या लगे होते हैं, इनको बोलते हैं नाइट्रोजनी समाचार। तो देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या मतलब होता है? डीएनए अंगुली छापन, डीएनए अंगुली छापन। तो देखिए, सामान्यतः जो मनुष्य होते हैं, मनुष्यों का 99% डीएनए मैच करता है, हमारा और आपका। देखिए समझिएगा, ठीक है? यहां पे बोर्ड का कोई जरूरत नहीं। हमारा और आपका 99% डीएनए मैच करेगा, सिर्फ 1% डीएनए नहीं मैच करेगा। एक नहीं, 0.1% डीएनए डिफरेंट होता है, और इसी डिफरेंट डीएनए में सब खेल होता है। समझ गए? तो देखो, सभी मनुष्य हैं, मनुष्य की जनरेशन में 99.9% डीएनए सिमिलर होता है या एक जैसा होता है। तो आप लोग समझ गए कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है उसको हम डीएनए अंगुली छापन बोलते हैं। इनमें से 2 चीजें रहती है, क्या? 99.9% डीएनए सिमिलर होता है और 0.1% डिफरेंस होता है। और जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है, देखो, डीएनए 99.9% में डीएनए में सभी चीजें लिखी रहती है कि तुम्हें ये करना है, नाक बनाना है, सर बनाना है, पेट बनाना है, ये करना है, वो करना है ना, इतनी लंबाई होनी चाहिए, जेनेटिक डिसऑर्डर ऐसे से होने चाहिए। और 0.1% जो डिफरेंस होता है ना, ये डिफरेंट नहीं होता, ये आपके माता और पिता का मैच करता है, बिल्कुल, ठीक है? ये डिफरेंट नहीं होता, 0.1% मैच करता है। तो आगे चले, समझ में आया यहां तक? कमेंट करो नीचे नीचे, जल्दी कमेंट करो। तो देखो, अब हम लोग देख लिए कि भाई अगर हमने डीएनए लाए, अगर हम एक डीएनए लाएं तो उसका 99.9% डीएनए हम काट के हटा देंगे। क्या करेंगे? काट के हम उसको हटा देंगे। 0.1% डीएनए बस हमारे काम का है, ठीक है? क्योंकि उसी में हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे, डीएनए मैच करेंगे। अब देखो, अब इसी डीएनए को हम बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। क्या बोलते हैं? ये जो 0.1% डीएनए होता है जिसकी हम फिंगरप्रिंटिंग करेंगे, इसी को बोलेंगे सैटेलाइट डीएनए। याद करना, इसको अच्छे से लिखना, ठीक है? इसको हम बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। अब समझ लो, ऐसे ये समझ लो, ये मिल गया आपको सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए में क्या क्या होता है? ये होता है नॉन कोडिंग जीन। सैटेलाइट डीएनए क्या होता है? इससे नॉन कोडिंग जीन होता है, मतलब इसमें जीन कोड नहीं होते हैं। इसमें ये नहीं लिखा रहता है कि ये जीन, ये नहीं लिखा रहता है कि तुमको जाके नाक बनाना है, तुमको जाके कान बनाना है, तुमको जाके बाल बनाना है, तुमको जाके आंख बनानी है, ये कुछ भी नहीं लिखा रहता। ये मनुष्य माता और पिता के आपस में मैच करते हैं। अब देखो, ये होता है पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब समझ लो, ये अनुवांशिक से मतलब रिलेटेड है, ठीक है? अनुवांशिक पदार्थ, जो अनुवांशिकता होती है ना, लक्षण होते हैं आपके माता पिता के, वही लक्षण को ये आपस में ले जाती हैं और ले आती हैं। तो जो सैटेलाइट डीएनए होता है, ये नॉन कोडिंग होता है और पॉलीमॉर्फिज्म होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब समझ लो, माता और पिता के जो लक्षण होते हैं, यही 0.1% डीएनए होता है। बाकी 99.9% डीएनए ह्यूमन समाज का होता है। समझ गए? यहां तक समझ गए ना? आगे देखते हैं। तो देखो, अब भाई हम लोग तो इतना समझ गए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मैच करता है, इतना नहीं मैच करता, ये होता है, वो होता है। अब इसकी खोज किसने किया था बताइए? इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक भी तो कोई होंगे ना। इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है एलेक्स जेफरी। क्या नाम है? एलेक्स जेफरी, जिन्होंने 1985 में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किया था। कब किया था? 1985 में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किया था। कौन किया था? इनका नाम है एलेक्स जेफरी। क्या नाम है बच्चों बताइए? एलेक्स जेफरी, या एलेक्स जेफरी के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम डीएनए प्रोफाइलिंग भी बोलते हैं और डीएनए टाइपिंग भी बोलते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए प्रोफाइलिंग और डीएनए टाइपिंग भी बोलते हैं। अब देखिए,
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भारत में सबसे पहले कहाँ होता था? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भारत में एक सेंटर है, किसका? सेल और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। किसका सेंटर है बच्चों बताइए? सेल और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सेंटर है भारत में, हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में सीसीएमबी के नाम से जानते हैं। आपसे कभी अगर फुल फॉर्म पूछा जाए कि सीसीएमबी क्या है, तो आप इसे बताइए कि सीसीएमबी होता है सेंटर ऑफ सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, सेंटर ऑफ सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यहां पे सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब देखते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आखिरकार क्यों होता है। अब जैसे आप समझिए कि किसी ने किसी लड़की का रेप किया, ठीक है, रेप किया, इसके बाद वो लड़का बोल रहा है कि भाई अब रेप करने के बाद उसके एक बच्चा हुआ। अब वो लड़का बोल रहा है कि ये बच्चा मेरा नहीं है। ठीक है, उस लड़के ने बोला मेरा बच्चा नहीं है, वो लड़की बोल रही है कि नहीं ये तुम्हारा ही बच्चा है। तो भाई इसको तो कोई भगवान ये सब तो बताएगा नहीं, तो हम वहीं पे सहारा लेते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। और जब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं तो उससे पता चल जाता है, यही 0.1% डीएनए आपस में उस बच्चे का, उसके माता का, उसके पिता का, उस लड़की का और उस लड़के के बच्चे से जब मैच कराया जाएगा तो डीएनए उनका मैच कर जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं होगा तो नहीं मैच करेगा। अब जैसे कोर्ट में कोई केस पहुंच गया कि जज के सामने कि भाई पिता है या माता है, कह रही है मेरा लड़का नहीं है, मेरी लड़की नहीं है, तो इस केस में किया जाता है। क्राइम सीन में किया जाता है, जैसे कोई अपराध हो गया, रेप केस वगैरह हो गया, इसमें भी किया जाता है। और देखिए कुछ जीवाश्म होते हैं, जो पहले जीवाश्म जो अभी विलुप्त हो गए हैं, ठीक है, नए जीव आ गए हैं, तो उनके बारे में जानने के लिए हम भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से कर लेते हैं कि भाई हाँ ये अभी का तो जीवाश्म नहीं है, ये पुराना जीवाश्म है ना, इसके डीएनए को उसको डीएनए को मिला लेते हैं आपस में। ठीक है, ऐसे करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग। तो इसके बहुत ढेर सारे उपयोग है, मैंने आपको बताया, तो इसको कॉपी पेन में नोट डाउन करो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इसी जोश के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।